नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इसमें विषय वस्तु दी गई है। इसमें सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 4 हमारा अतीत, इसके अंतर्गत अध्याय 4 है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस अध्याय का हम संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। देखिए, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का परती। इसके बाद है सुमेलित कीजिए प्रश्न दूसरा। देखिए, सही जोड़ी बनाना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी नंबर का। तो देखिए बी नंबर में क्या आ जाएगा, पहले नंबर में आ जाएगा बैगा में मध्य भारत, दूसरे में आ जाएगा बी नंबर में खोड़ उड़ीसा, और सी नंबर में आ जाएगा चौथे नंबर का आंध्र प्रदेश, और गद्दी में आ जाएगा कुल्लू। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका राइट आंसर लिखेंगे बी नंबर का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 3 सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं। तो उसका राइट आंसर है वेरियर एल्विन सोमराव हिवाले, ए नंबर का राइट आंसर है। चौथा प्रश्न है झारिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। तो बी नंबर का राइट आंसर है बिहार में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 5 घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। तो राइट आंसर है घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इसके बाद प्रश्न 6वां आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। तो आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। इसके बाद है प्रश्न 7वां वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो वर्ली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। प्रश्न 8 झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपर से काट देते थे। अगला है प्रश्न 9 आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। तो आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबत का जिम्मेदार क्यों मानते थे। तो इसका राइट आंसर है जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। अगला प्रश्न जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। तो देखिए, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी समर्थकों में संथाल और उरांव भी शामिल थे, इसलिए जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन किया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न प्रश्न 11 वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासी के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इसके बाद देखिए अगला 12वां प्रश्न है झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। तो देखिए, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत में
अच्छी उपज नहीं पाते थे। इसके बाद है प्रश्न 13, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए। तो देखिए, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया था कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। इसके बाद है अगला प्रश्न, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे। तो इसका राइट आंसर, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम, पहला, उसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीखू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से की अभिव्यक्त करने में आदिवासी समझ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी 14 प्रश्नों के आंसर आसानी से अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।